मिला था, जो सुख आज मिल रहा है। कहने का भाव यह है कि धर्म मार्ग में भी पूर्ण सुख जीवन में तब प्राप्त होता है जब भगवान साथ में हो, भगवान की भक्ति हो, भगवान में प्रेम हो, भगवान साथ हो तब। नहीं तो धर्म मार्ग से चाहे जितना बड़ा सुख क्यों न प्राप्त हो जाए, उसमें वह सुख वह शांति नहीं है भाई। भक्ति से सुख है, भगवान से सुख है। आज महर्षि विश्वामित्र जी महाराज भीतर भवन में ठहराए गए, और भीतर भवन में इसलिए भी ठहराए गए जिसका कारण आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि महाराज और महारानी स्वयं सेवा में लगे हैं, स्वयं सेवा में लगे हैं। अति विशिष्ट सेवा स्वयं की जाती है। गुरु जी की सेवा, भगवान की सेवा स्वयं की जाती है। ऐसा नहीं कि सबको सेवा करवा दो, पूजा करवा दो, सो नहीं, स्वयं सेवा पूजा की जाती है। तो मन जोगवत रहा निरपर निवासु, महाराज और रनिवास मन को जोगाते रहते हैं। मन जोगवत रह का मतलब क्या है? मन जोगवत रह का मतलब ये है कि महर्षि विश्वामित्र जी के मन में जो इच्छा होती है, महाराज और महारानी तुरंत सेवा में उन वस्तु को लेकर के उपस्थित हो जाते हैं। महर्षि विश्वामित्र जी महाराज जो चाहते हैं कहना नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके मन से अपने मन को जोड़ दिया है। और उत्तम सेवा यही है, उत्तम सेवा धर्म यही है कि स्वामी से मन इतना तदाकार हो कि स्वामी के मन में जो इच्छा हो वह तुरंत जानकारी हो जाए, अपने आप को पता चल जाए। देखो भाई, मोबाइल के जमाना होने से मानसिक भाव, मानसिक चिंतन बहुत कमजोर होता चला गया और होता जा रहा है। नहीं तो मन का भाव, मन का चिंतन बड़ा मजबूत होता था। कोई याद कर रहा है तो कहना नहीं पड़ता, वो तुरंत मालूम हो जाता है। ये मन का भाव। तो मन जोगवत रहा निरपर निवासु। गोस्वामी जी ने कहा है कि दासी दास साज सब लीन है, जोगवत रहे मन ही मन दिन है। जोगवत रहे मन ही मन दिन है। मन को जोगाते रहते हैं कि क्या इच्छा हो रही है। जैसे महाराज महारानी मन ही मन सोते, गुरु जी महाराज भी सो के जगे होंगे, तो उनको इस समय क्या चाहिए? गुनगुना जल चाहिए। तो कहना नहीं पड़ता, जल लेके पहुंचे। स्नान करने के लिए क्या चाहिए? कहना नहीं पड़ता, सारी सुविधा लिए वहां खड़े हैं। स्नान के बाद नियम करेंगे तो उसमें क्या चाहिए? अच्छा, महाराज है, महात्मा है, शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं, साधु महात्मा भी भगवान की पूजा करते हैं, तो फिर नैवेद्य क्या अर्पित करेंगे, क्या भोग लगाएंगे? उनके मन में क्या हुआ कि आज गरम गरम हलवा भोग लगना चाहिए, तो कहना नहीं पड़ा, गरम गरम बादाम का हलवा उपस्थित है लेकर के। आज रबड़ी भोग लगना चाहिए तो कहना नहीं पड़ता है। तो इसको कहते हैं कि उत्तम सेवा। मन जोगवत रहा निरपर निवासु। महाराज रनिवास सब मन को जोगाते रहते हैं। मन वहीं लगा हुआ है। उनको नींद आई, पता चल गया कि नींद आ गई, अब जग रहे हैं तुरंत पता चल जाए। अच्छा, कोई उनको परेशानी हो रही हो, कोई शारीरिक परेशानी हो रही हो, वो भी पता चल जाए। ये तब होता है कब? जब मन से मन लगा हो। ये मनोभाव की बात कही जा रही है, और मनोभाव तभी प्रकट होता है जब पूर्ण रूप से मन अनुरक्त हो। महर्षि विश्वामित्र जी को पूजन अर्चन करके सुंदर सदन में ठहराए हैं। अब इसके बाद गुरु जी की पूजा कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रधान पूजा या तो शुरू में करिए अथवा अंत में कीजिए, दोनों विधि है।
प्रधान पूजा या तो पहले करिए या तो अंत में कीजिए। प्रधान व्यक्ति को या तो पहले पवाइए या तो अंत में पावे, दोनों बातें कीजिए। सबसे अंत में का मतलब सबको होने के बाद तब उनका, ये उनका स्नेह है सबके प्रति। तो प्रधान पूजा की दोनों विधि है। श्री राम अर्चा पूजन आप दर्शन करेंगे तो उसमें प्रधान पूजा सबसे अंत में की जाती है। तो पूजे गुरु पद कमल बहोरी, पूजे गुरु पद कमल बहोरी, किन्हीं बिनय उर प्रीति न थोरी, किन्हीं बिनय उर प्रीति न थोरी। बहोरी माने फिर गुरुपद कमल पूजे। गुरुपद कमल, गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज के चरण कमल की पूजा की। किन्हीं बिनय उर प्रीति न थोरी, उर प्रीति न थोरी, हृदय में थोड़ी प्रीति नहीं, अपार प्रीति है। विनय किन्हीं विनती की, पूजे गुरुपद कमल बहोरी, किन्हीं बिनय उर प्रीति न थोरी। श्री मिथिलेश जी महाराज पहले पूजा करते हैं इनकी। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करी आसिख लई। इसके बाद कौशिक ही पूजत, परम प्रीति की रीति तो न परई कही। अवधेश जी महाराज सबसे बाद में पूजा करते हैं। ये चौथी भक्ति है, गुरुपद पंकज सेवा, चौथी भक्ति अमान। तो पूजे गुरुपद कमल बहोरी, किन्हीं बिनय उर प्रीति न थोरी। सियाराम, ये तीसरी भक्ति है, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तो श्री गुरु जी की भक्ति महाराजा श्री चक्रवर्ती जी कर रहे हैं। किन्हीं बिनय उर प्रीति न थोरी, मन में, वचन में, कर्म में, तीनों में प्रीति है, अपार प्रीति है। बधुन समेत कुमार सब, रानिन सहित महिष, पुनि पुनि बंदत गुरु चरण, देत आशीष मुनीश, देत आशीष मुनीश। बधुन समेत कुमार सब, श्री गुरु सेवा पूजा रूपी यज्ञ में सब सम्मिलित हैं। महाराज अपने पूरे परिवार के साथ गुरु अर्चना कर रहे हैं, गुरु पूजा रूपी यज्ञ कर रहे हैं। बधुन समेत कुमार सब, बहुओं के सहित सब कुमार, रानिन सहित महिष, और रानियों के सहित महिष महाराज। चारों पुत्र अपनी अपनी बहू के साथ हैं, महाराज अपनी सब रानी के साथ हैं। महाराज की बहुत रानियां हैं। महर्षि वाल्मीकि जी कहते 360 हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि 700 हैं। सब सेवा में लगी हैं सभी रानियां। पुनि पुनि बंदत गुरु चरण, देत आशीष मुनीश।
गुरु जी के चरण में पुनि पुनि बंदत बार बार वंदन कर रहे हैं। ये प्रेम की अधिकता है। जब प्रेम बढ़ता है ना तो एक बार दो बार प्रणाम से मन नहीं भरता है। प्रेम मगन मुख बचन नयावा, पुनि पुनि पद सरोज सिरनावा। पुनि पुनि बंदत गुरु चरण, देत आशीष मुनीस। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज दोनों हाथ उठा करके खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। विनायकी उरयति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। सुत संपदा राखी सब आगे। विनय किन्ह उर अति अनुरागे। उर अति अनुरागे विनय किन्ह। हृदय में अति अनुराग है और बड़े अनुराग के साथ महाराज ने विनती की, सुत संपदा राखी सब आगे। सुत संपदा सबको आगे उनके चरणों में समर्पित कर दिए महाराज। गुरु जी के प्रति कैसी निष्ठा होनी चाहिए, आप इस प्रसंग में श्रवण कर रहे हैं। सब प्रकार से समर्पण करना चाहिए। गुरु जी के चरणों में सब अर्पित कर दें। और ध्यान दीजिएगा, गुरु जी का भी त्याग मजबूत होना चाहिए कि वह अपने अधिकार के अनुसार ही ले, ये नहीं कि चेला सब समर्पित कर रहे हो, ठीक है चेला तुम सब दे दो, सो नहीं होना चाहिए। आगे की चौपाई कह रही है, नेग माग मुनि नायक लेना। तो बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, गुरु निर्लोभी चाहिए शिष्य ने छाड़े प्रीति। भक्तमाल जी में 626 कवित्व में पढ़ना चाहिए श्री भगवंत मुदित जी का मंगलमय चरित्र। कैसी अपार निष्ठा गुरु जी में थी। तो विनय की नवराति अनुरागे, बड़े अनुराग के साथ विनती की है, सुत संपदा राखी सब आगे। मानस जी में सभी प्रसंगों में सभी बातों में शिक्षा दी जाती है। महाराज जब गुरु जी की पूजा कर रहे थे तो सभी कुमार अपने बहुओं के साथ हैं, महाराज महारानी के साथ हैं। लेकिन जब समर्पित कर रहे हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं सुत संपदा। ध्यान दीजिएगा, सुत संपदा को समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि बहू और रानी यह देने की वस्तु नहीं है। देने की वस्तु जो है उसको समर्पित कर रहे हैं। सुत संपदा राखी सब आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हम सेवक हैं। तो समर्पित में जब हम समर्पित हुए, जैसे महाराज समर्पित हुए, तो महाराज की रानी महाराज के साथ में, बेटे समर्पित हुए तो बेटे के साथ उनकी बहू भी है। लेकिन लोक दृष्टि से ऐसा कहा नहीं जाता है, इसलिए गोस्वामी जी ने केवल सुत संपदा का नाम लिए, बहू और रानी का नाम नहीं लिए। विनय किन्हि उरयति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। नेग मांगी मुनि नायक लीन्हा, आशीर्वाद बहुत विधि दीन्हा। आशीर्वाद बहुत विधि दीन्हा।
नेग मांगी मुनि नायक लीन्हा। नेग मांगी मुनि नायक लीन्हा। मुनि नायक, मुनि श्रेष्ठ गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज अपना नेग मांग लिए, अपना नेग मांग लिए और बहुत विधि आशीर्वाद दिन्हा, बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए। नेग क्या होता है? नेग उसको कहते हैं जो बंधा हुआ पुरस्कार है। गुरु जी को इतना नेग अमुक उत्सव में दिया जाना चाहिए, वो एक बंधा हुआ पुरस्कार है, उसको नेग कहते हैं। आगे की चौपाई में आप और सुनिएगा कि और भी नेगी लोग होते हैं, केवल गुरु जी ही नेगी नहीं है, केवल वो पुरोहित जी ही नेगी नहीं है, अपितु नेगी और लोग भी होते हैं। नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मणि देही। रुचि अनुरूप भूप मणि देही। बहुत से नेगी लोग हैं। विवाह आदि उत्सव में नाई है, बारी है, भाट है, नट है, और इसके बाद कुम्हार है, माली है, दर्जी है, इस सबका नेग बंधा हुआ रहता है। तो गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज अपना नेग, जो उनका हक है, जो उनका हक है, जो उनको लेना चाहिए, वह उन्होंने ले लिए। गुरु जी ने कहा ये हमारे हैं, इसको दे दो आप, राजन ये हमारा है। नेग मांगे मुनि नायक लेना है। महाराज सब समर्पित किए। गुरु जी ये सब आपकी है। गुरु जी ने कहा नहीं नहीं राजन, बस इसमें से इतना हमारा, ये सब आपका है। नेग मांगे मुनि नायक लेना, आशीर्वाद बहुत मेरे दीन्हा। बहुत प्रकार से आशीर्वाद गुरु जी महाराज दिए। और इसके बाद गुरु जी क्या करते हैं? कहा उर धरि राम ही सिय समेता, हरसी किन्ह गुरु गवन निकेता। उर धरि राम ही सिय समेता, हरसी किन्ह गुरु गवन निकेता। सिय समेता राम ही उर धरि गुरु हरसी निकेता गवन किन्ह। गुरु जी महाराज श्री सीता जी के सहित मंगलमय दुल्हा स्वरूप श्री राम जी को हृदय में धारण करके, आहा ये दुल्हा रूप हमारे हृदय में बसे रहे, अद्भुत छवि है। और इस प्रकार से बसा करके बड़ी प्रसन्नता के साथ गुरु जी महाराज अपने आश्रम की ओर, निकेता माने आश्रम, स्थान, घर की ओर प्रस्थान किए। हरसि किन्ह गुरु गवन निकेता। ध्यान दीजिएगा, महाराजा श्री चक्रवर्ती जी जिनको सम्मान करके विदा करते हैं, सब के सब अपने अधिकार की वस्तु तो लेते ही हैं, लेकिन साथ साथ श्री सीताराम जी को हृदय में बसा करके तब जाते हैं। अर्थात सभी को श्री राम जी प्रिय हैं, वस्तु नहीं। वस्तु एक विधि है, लेना चाहिए, ले रहे हैं, लेकिन प्रेम तो श्री राम जी में है। हमें राम जी चाहिए। इन सभी अयोध्या वासियों को श्री राम जी सर्वाधिक प्रिय है। प्राण हुते प्रिय लागत, सब कह राम कृपाल। प्राण हुते प्रिय लागत, सब कह राम कृपाल। कृपालु श्री राम जी सभी को प्राण से भी अधिक प्रिय है। अयोध्या कांड में सब प्रसंग हम लोग सुनेंगे, कितना प्रिय है अयोध्या वासियों को श्री राम जी।
ऐसे श्री राम जी अयोध्यावासियों को प्रेम, अयोध्यावासियों से प्रेम नहीं करते हैं। अयोध्यावासियों को श्री राम जी सर्वाधिक प्रिय। अयोध्यावासी बनिए तो अयोध्यावासी बनने का मतलब श्री रामानुरागी होइए, तब राम जी को प्रिय बनिएगा। अब प्रपंचानुरागी हो गए बनिएगा तो राम जी का अनुरागी कैसे बनिएगा? राम जी कैसे प्रेम करेंगे? तो उर्धरि राम ही सीय समेता। गुरुजी महाराज जब जाने लगे तो फिर याद करने लगे, आहा, इन्हीं दिनों के लिए तो मैंने अपने पिताजी की बात को माना था। जब शुरू शुरू मेरे पिताजी ने कहा वशिष्ठ, मैंने कहा जी पिताजी। उन्होंने कहा बेटा तुम पुरोहित बन जाओ, तो मुझे बहुत बुरा लगा। बताइए पिताजी आप मुझे पुरोहित बनाते हैं, ये पुरोहित बनना कोई बहुत अच्छी बात थोड़ी ना है। उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा बेटा वशिष्ठ ये बताओ, कोई भी पिता अपनी संतान के लिए हानि चाहेगा? नहीं। कहा वो तो नहीं। पिताजी पुरोहिती कर्म में क्या है, पूजा पाठ कराओ, दक्षिणा लो, घर लेकर आओ। कहा नहीं दक्षिणा से मेरा मतलब नहीं है। तो बेटा वशिष्ठ बात ये है कि अब मैं यदि स्वतंत्र होता, खाली होता तो मैं ही उस पद को ले लेता, लेकिन मैं खाली हूं नहीं, मुझे जिम्मेदारी कोई और दी गई है और तुम मुझे बहुत प्रिय बेटा हो, इसलिए मैं तुम्हें पुरोहित बना रहा हूं, और वो भी सूर्य वंश का, क्योंकि मुझे पता है उस वंश में परमात्मा ब्रह्म सच्चिदानंद घन अखिलेश्वर सर्वेश्वर भक्तवत्सल भगवान श्री राम जी अवतार लेने वाले हैं। अब बताओ राम जी चेला बनेंगे, श्री राम जी को पढ़ाओगे, कितना बड़ा लाभ मिलेगा? किनको? ब्रह्म को। तो वहां पर वर्णन है कि श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज विचार किए, तब मैं हृदय विचारा। जब पिताजी ने बड़े प्यार से समझाया तब मैंने हृदय से विचार किया, तब मैं हृदय विचारा। जोग जग जप जाकहूं करिए सो पह हूं, धर्म नहीं सब। इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? तो आज श्री गुरु वशिष्ठ जी बड़े आह्लादित हो रहे हैं कि देखो सच्चिदानंद ब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी सुंदर विवाह लीला की और कितना आनंद आया। तो उर्धरि राम हिष्य समेता, हरस किन गुरु गवन निकेता। विप्रबधु सब भूप बोलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। विप्रबधु सब भूप बोलाई, विप्रबधु सब भूप बोलाई। विप्रबधु माने ब्राह्मण वधुओं को महाराज ने बुलवाए, सब ब्राह्मणियों को बुलवाए, और चारु चैल भूषण पहिराई। चारु माने सुंदर, चैल माने वस्त्र, उनके वस्त्र और सुंदर आभूषण पहरावा दिए। महाराज ने पहले ब्राह्मणियों को सम्मान किए। पुरुष वर्ग का सम्मान तो हो चुका है द्वार पर, लेकिन अब द्वार पर महिलाओं को बुला करके सम्मान करना यह मर्यादित नहीं है। महाराज अपने महल में उन ब्राह्मणियों को बुलाए, सब ब्राह्मणियों को आए के चौपाई में सुहासनियों को बुला रहे हैं। तो चैल चारु भूषण पहिराई, सुंदर वस्त्र सुंदर आभूषण पहरावा दिए। बहुरी बोलाई सुहासिनी लेनी, रुचि विचारी पहिरावनी देनी। रुचि विचारी पहिरावनी देनी। बहुरी बुलाई सुहासिनी लेनी, बहुरी माने फिर सुहासनियों को बुलाए महाराज। गांव की जो विवाही कन्या है
उन सभी सुहासिनियों को महाराज बुलाए। रुचि विचारी पहिरावन दिन्ही, उनकी रुचि को विचार करके पहरावा दिए महाराज। पुरुषों को पूछ करके दिए ये तो ठीक है, लेकिन महिलाओं से पूछेंगे तो इन सब का स्वभाव बड़ा संकोची है, बताएंगे ही नहीं। पूछेंगे महाराज बेटी बताओ तुमको क्या चाहिए, तो वे कहेंगे अब आप महाराज जो देना चाहे दे दीजिए, ठीक है। इसलिए पूछना ही नहीं। अच्छा, जो पूछने में संकोच करे उन्हें पूछना नहीं चाहिए, बिना पूछे दीजिए। रुचि विचारी पहिरावन दिन्ही, महाराज स्वयं समझदार हैं, उनकी रुचि को विचार करके उनको क्या प्रिय लग सकता है, किस रंग की साड़ी, कैसा आभूषण, ये महाराज स्वयं विचार करके दे रहे हैं, कैसा श्रृंगार होना चाहिए। तो रुचि विचारी पहिरावन दीनी, नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मनि देही, नेगी नेग जोग सब लेही। सब नेगी अपने योग्य नेग ले रहे हैं। सभी नेगी, विवाह के बाद सभी नेगी लोग आए, महाराज हमारा ये हक है, हमारा ये हक है। हाँ आइए, स्वागत है आपका। तो सभी नेगी जोग नेग, योग्य नेग जो उनका अधिकार है सब ले रहे हैं। रुचि अनुरूप भूप मणि देही, भूप मणि राजाओं में शिरोमणि श्री चक्रवर्ती महाराज अवधेश जी रुचि अनुरूप देही, रुचि के अनुरूप देते हैं। देखिए, उत्तम देना इसको कहा जाता है, आपको जो प्रिय हो वो दिया जाए। अब ये नहीं कि जबरदस्ती हम अपनी इच्छा के अनुसार आपको दें, लीजिए महाराज यही खाइए, ये बहुत बढ़िया है, और उनको बेचारे को अच्छा लग नहीं रहा है, अरे ये तो बहुत मीठा है। नहीं नहीं भाई, हम मीठा नहीं खाते हैं, डायबिटीज है। नहीं नहीं, ये शुगर फ्री है, खाइए, जबरदस्ती खिलाओ, ये ठीक बात नहीं है। तो वैसे ही कपड़े आदि में, आभूषण आदि में, अब जिनको सफेद प्रिय है, अरे महाराज ये पीला पहनिए, बहुत बढ़िया लगता है। अब जो पीला पहनने वालों से कहिए नहीं नहीं अब नारंगी पहनिए, बहुत बढ़िया है। नारंगी जिसको प्रिय से कहिए हरा पहनिए, बहुत बढ़िया है, अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, खाने में पहनने में सबकी अपनी अपनी रुचि होती है, और ये श्री चक्रवर्ती जी महाराज पूरा ध्यान रख रहे हैं। रुचि अनुरूप, क्या रुचि है आपकी, वही महाराज श्री चक्रवर्ती जी रुचि को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा भूप मणि, चक्रवर्ती राजा शिरोमणि है श्री अवधेश जी महाराज। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने। देखिए, सभी प्रिय पाहुन, जिनमें कौन कौन, कहा दामाद के रिश्ते में है, बहनोई के रिश्ते में है, फूफा के रिश्ते में है, ये सब पाहुन है। और वो भी पाहुन है कौन, जो साला जी के रिश्ते में है। तो एक पूज्य है, जैसे कि दामाद है, बहनोई है, फूफा है, इनको दिया जाता है, ये लेते हैं, और इनको विशेष दिया जाता है। और नहीं लेने वाले में से का साला वगैरह है, जैसे श्री कौशल्या आदि महारानियों के मैके से जो लोग आए हुए हैं, श्री कौशल्या आदि महारानियों के मैके से बहुत महारानियां हैं, 360, 700,
पटरानी 3 की नाम तो चर्चा में है ही है। तो इन सभी के मैके से सब आए हुए हैं, तो वे सब कुछ लेते नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा प्रिय पाहुने पूज्य दे जाने। एक प्रिय पाहुन है, एक पूज्य है। तो प्रिय पाहुन है जो पूज्य है, दोनों ख्याल रख रहे हैं। भूपति भली भांति सम्माने, श्री चक्रवर्ती जी महाराज सबको अच्छी तरह से सम्मान कर रहे हैं। श्री चक्रवर्ती जी महाराज अपने ससुराल वालों को भी सम्मान कर रहे हैं और साथ साथ बेटी बहन और फुआ के रिश्ते में से जो हैं उनको भी सम्मान और उनको दे रहे हैं। देव देखी रघुबीर विबाहु, बरसी प्रसून प्रशंसी उछाहु, बरसी प्रसून प्रशंसी उछाहु। देव देखी रघुबीर विबाहु, देव देखी रघुबीर विबाहु। देव रघुबीर विबाहु देखी, प्रसून बरसी उछाहु प्रशंसी। देवताओं ने रघुबीर के विवाह को देख करके उस विवाह उत्सव की प्रशंसा करते हुए, प्रसून बरसी माने फूल बरसाते हुए, चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई। कहत परस्पर राम जस, प्रेम न हृदय समाई, प्रेम न हृदय समाई। देवता लोग सब टंका बजा करके अपने अपने लोक की ओर सुख पा करके श्री राम जी के गुणगान करते हुए प्रस्थान कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।